गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे इन्फिक्स और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का एग्जाम्पल। कल मैंने बता दिया था रूल, आज एग्जाम्पल की सहायता से आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपको ये कैसे आता है। एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीफिक्स इन्फिक्स एंड पोस्टफिक्स। ये एग्जाम लो LD के एग्जाम में बहुत ही 2-3 नंबर आपको तो फ्री में दे ही जाएगा। बस बेसिक सा आप सीख लीजिए, रूल आपको याद कर लीजिए कल वाला, ठीक है। आइए हम बताते हैं, ठीक है, कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। ये रूल मैंने कल बताया था आपको कि प्रीफिक्स में जो होते हैं हमारे ऑपरेटर पहले आते हैं। क्या आते हैं? ऑपरेटर पहले आते हैं। और जब पोस्टफिक्स की बात करें तो ऑपरेटर बाद में आते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे बात करिए ए मल्टीप्लाई बी प्लस डिवाइड बाई डी, ठीक है। इसको किससे कन्वर्ट करना है? ये इनफिक्स है, इसको कन्वर्ट करना है हमको प्रीफिक्स में, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले क्यों का सॉल्व करेंगे? क्योंकि वार्यता प्रेफरेंस पहले हम ब्रैकेट वाले को ही दिया जाएगा, फिर उसके बाद पावर को दिया जाता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को दिया जाता है, फिर उसके बाद प्लस एंड माइनस को दिया जाता है, ठीक है। जैसे बात करें ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, प्रीफिक्स में क्या होता है? ऑपरेटर हमारा पहले आता है, ठीक है। तो लिख लीजिए ए मल्टीप्लाई प्लस हमारा बाहर निकल आएगा तो प्लस ये निकाल लीजिए बी इंटू सी डिवाइड बाई डी, ठीक है, क्लियर। अब बात करें किसकी? प्लस की। अब हम किसकी प्रेफरेंस देंगे? इस मल्टीप्लाई की, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये पहले आएगा मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी, ठीक है, क्लियर। अब इसकी बात करेंगे, इस डिवाइड की बात करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड किधर साइड आएगा? हमारे लेफ्ट साइड आएगा, वो सबसे पहले आ जाएगा। ये देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है। ये आपका किस में चेंज हो गया? प्रीफिक्स में चेंज हो गया, इनफिक्स टू प्रीफिक्स चेंज हो गया, ठीक है, क्लियर। आइए एक दो एग्जांपल और देख लीजिए आप जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। बात कर लें सेकेंड एग्जाम्पल, मैं देख ले रहा हूँ कहाँ है एग्जाम्पल। ये कुछ सब क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। जैसे बात करें ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार ए सी प्लस डी, ठीक है, ये आया है क्वेश्चन, ठीक है। इसको समझिए आप। हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को वाले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस जो हमारा है पहले उसी को देंगे। ये कैसे चलता है? लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है। हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, प्लस हमारा पहले आएगा। ये लीजिए भैया प्लस हमने लिख लिया ए प्लस ए इंटू बी, क्लियर। अब हम ऐसे सेम टू सेम उतार लिए, क्लियर। ये लीजिए, अब कौन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लो भैया मैंने ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दिया, ए प्लस बी स्टार प्लस क्या हो गया? ब्रैकेट के बाहर हो गया, तो सी इंटू डी। अब हमारा कौन सा बचा? ये लास्ट, ये तीसरा मल्टीप्लाई अब बचा। मल्टीप्लाई को आप पहले कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी, ये आपका किस में चेंज हो गया? ये प्रीफिक्स में चेंज हो गया, ठीक। आप चेंज करना सीख गए इनफिक्स टू प्रीफिक्स में। अब बात करें इनफिक्स टू कैसे पोस्टफिक्स में चेंज किया जाता है, उसकी बात कर लीजिए, ठीक है। हम बात कर लें किसकी, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। ये आप एग्जांपल नोट कर लीजिए, आप बेहतरीन तरह से आप सीख लेंगे। केवल कॉन्सेप्ट रूल आपको याद रहेगा तो 1-2 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। अब पोस्टफिक्स जब बात करते हैं तो इसमें ऑपरेटर कहाँ आते हैं? लास्ट में आते हैं, ठीक है। हम पोस्टफिक्स की बात करते हैं तो इसमें ऑपरेटर कहाँ आता है? बाद में आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। बाद में या लास्ट में लिख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आने के लिए, क्लियर। अब एग्जांपल लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे वही एग्जांपल लिया मैंने, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइड बाई डी इंटू डी, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे? इस हम हमारे इसमें ऑपरेटर 3 है, 1 2 3, ठीक है।
ऑपरेंड कितने हैं? 3 है, ABCD 4 ऑपरेंड है, ठीक है, ऑपरेंड 4 है, ऑपरेटर 3 है। हमको ऑपरेटर कहाँ पहुंचाना है? लास्ट में पहुंचाना है। ऑपरेट कहाँ करना है? पहले करना है, ठीक है, क्लियर बात। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। पहले नंबर पे किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट वाले को। ब्रैकेट वाले को कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए, A मल्टीप्लाई B इंटू सी डिवाइड प्लस हो गया डिवाइड बाई डी, ये सॉल्व हो गया, ठीक, क्लियर। अब किसको सॉल्व करेंगे? इस प्लस वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर पे, ठीक है, क्योंकि वार्ताव इसको दिया जाएगा। तो लिख लीजिए A इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाई डी, और हमारा लास्ट में कहाँ आ गया? मल्टीप्लाई, ये आ गया, ठीक, क्लियर। अब हमारा क्या बचा? इतना सा बचा, इस डिवाइड बचा और ये इंटू डी बचा, ठीक है। अब डिवाइड इंटू सी डी कैसे होगा? ए बी इंटू सी प्लस इंटू डी, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा लास्ट में, ये लास्ट में चला गया, ये सॉल्व हो गया आपका, ठीक, क्लियर। ये हमारा क्या किस में चेंज हो गया? पोस्ट फिक्स में चेंज हो गया। आप कुछ एग्जांपल और देख लीजिए, आप एक दो और, जैसे बात करें ए, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा समझिए तो आपको और आसान लगेगा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई सी, ठीक है। इसको किधर कन्वर्ट करना है? मैं ऑपरेटर कितने हैं? 2, एक प्लस एक मल्टीप्लाई, तो वार्ता किसमें पहले देंगे? पहले मल्टीप्लाई को देंगे, ठीक है। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, एक नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक नंबर पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? ए प्लस बी और इंटू सी मल्टीप्लाई लास्ट में पहुंचा दीजिए आप, ठीक है, क्लियर। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? ए प्लस बी को सेकंड नंबर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए ए प्लस बी, सॉरी ये प्लस लास्ट आगे चला जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई इंटू प्लस, ये किस में चेंज हो गया? आपके पोस्ट फिक्स में चेंज हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है जो एग्जाम में एकदम पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आप नंबर का ले लीजिए या आप वेरिएबल का ले रहे हैं, तो आप एक एग्जांपल और किसका देख लीजिए, वेरिएबल, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, इसकी आप देख लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, तीसरा एग्जांपल इसका क्या है? क्वेश्चन हमारा 8 प्लस 2 और क्या दिया है? मल्टीप्लाई 5, ये हमारा दिया हुआ है, एक डिवाइड बाई 1 प्लस 3, ठीक है। हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट वाले को जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 8, 5 दूनी 10, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट ये डिवाइड हो गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो गया, ठीक, क्लियर। अब बचा हमारा 8 10, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 10 18 डिवाइड बाई 4, ठीक। अब 4 को 18 से भाग दे देंगे, ठीक है, हमारा 4 आ जाएगा वैल्यू, क्लियर। ये हमारा 4 आएगा। हम आपका क्या लेंगे? इंटीजर नंबर ही लेते हैं, ठीक है, इसमें का। और बात करें चौथा एग्जाम्पल की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, एग्जाम में आए हुए थे इसी तरह के, ठीक है, उसमें पावर भी लगा हुआ था, आप उसको देख लीजिए एक बार। देखिए क्या आया था क्वेश्चन हमारा, ये आया था क्वेश्चन, देखिए 8 2 3, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सब अलग लिखिए, और ये पावर दिया हुआ है, ठीक, और ये दिया हुआ है 2 3, सॉरी ये नहीं दिया, 8 पावर 2 3, और क्या दिया हुआ? 23 दिया है, और मल्टीप्लाई, और क्या दिया हुआ है? प्लस 5, और क्या दिया हुआ है? डिवाइड प्लस माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये क्या दिया? हाँ, ए 2 3 भी है, सब अलग अलग है, ठीक है। हमको इसमें क्या क्वेश्चन ज्ञात करना था? यहाँ तक की वेरिएबल, जो फर्स्ट मल्टीप्लाई है, यहाँ तक का वेरिएबल हमको ज्ञात करना था। फर्स्ट मल्टीप्लाई तक का वेरिएबल हमको क्या करना था? ज्ञात करना था, कितने हमारे वेरिएबल आएंगे। ऑप्शन दिए हुए थे
फर्स्ट मल्टीप्लाई तक हमको याद करना था कि वैल्यू पुश इनपुट क्या आएगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 6 1 दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था 5 7 ऑप्शन में दिया हुआ था और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ था 3 and 2 और डी ऑप्शन हमारा लास्ट में क्या दिया था 1 5 दिया हुआ था। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ था। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप। पहले इसमें क्या होता है पोस्ट इनफिक्स से पोस्टफिक्स हमको क्या करना था कन्वर्ट करना था। देखिए आप पहले क्या करेंगे, आप बना लीजिए स्टैक। ठीक है, स्टैक में आप 8 डाल दीजिए, हमारा 8 चला गया। फिर हमने 2 डाल दिया, पॉप कर दिया और पुश कर दिया, फिर 3 कर दिया। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ था। ठीक है, जब इसको हम क्या करते हैं पावर आती है, वैल्यू क्या आती है पावर जब आएगा, सर देखो ये पावर जब पावर की वैल्यू आई तब यहाँ हमको क्या करना है पुश करेंगे तो ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे पॉप करेंगे, ये निकल आया। ठीक है, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 2। क्लियर, अब हमारा क्या है पावर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 क्या आएगी हमारी वैल्यू 2 की पावर 3, क्योंकि पावर का चिन्ह है तो पावर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। ठीक, क्लियर, जब 8 आया तो ली हमारी स्टैक में क्या चला गया 8। ठीक है, 8 चला गया। अब किसकी बारी आई डिवाइड की आई बारी। ठीक है, लीजिए मैंने ये क्या कर दिया पुश कर दे रहा हूँ डिवाइड को। जब डिवाइड को पुश किया तो पाप चला जाएगा ए और बी। ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 8 है। ठीक, जब ए की वैल्यू 8 है बी की वैल्यू 8 है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 8 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, क्लियर। अब जब हमारी वैल्यू 1 आई तो स्टैक हमारा नया क्या बनेगा इसमें 1 बनेगा। ठीक, क्लियर। अब बात आई किसकी 2 and 3, ये अलग अलग है। ठीक है, पहले हम 2 को करेंगे, लीजिए 2 को डाल दिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 को डाल दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं, इसमें स्टैक में डाल रहे हैं। 2 को डाल दिया 3 को डाल दिया। अब जब बात आई मल्टीप्लाई की, जब फर्स्ट मल्टीप्लाई हमने पुश किया तब क्या होगा इसमें वेरिएबल क्या होंगे पॉप होंगे, तो 2 and 3 क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा। a = 3 और b = 2। हमारा रिजल्ट क्या आएगा a मल्टीप्लाई है तो आप 2 × 3 कर देंगे। क्या कर देंगे 2 × जब 3 कर दिए तो वेरिएबल कितना आ गया 6 आ गया। जब 6 आ गया ये 6 कहाँ जाएगा ये इसमें स्ट्रैक में चला जाएगा 1 1 6 चला गया स्ट्रैक में। हमारा क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था फर्स्ट मल्टीप्लाई वेरिएबल स्ट्रैक में हमारा क्या आएगा, तो ये वेरिएबल 6 और 1 आएगा। ये देख लीजिए हमारा ऑप्शन ये फर्स्ट वाला सही है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एलटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इनफिक्स से पोस्टफिक्स। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू, आप कल नेक्स्ट क्लास में ओके।